हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th के कंप्यूटर साइंस का मॉडल टेस्ट पेपर जो कि फाइनल टर्म के एग्जाम्स के लिए है और ये पंजाब बोर्ड ने रिलीज किया है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि ब्लूप्रिंट जो है वो किस तरीके का होने वाला है। तो जो आपका लेसन नंबर 1 है जो कि है टाइपिंग ट्यूटर पंजाबी, उससे एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे। 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर का कोई भी नहीं आएगा, यानी कि टोटल जो इस चैप्टर से आपको 6 नंबर का पेपर आएगा। सेकेंड जो चैप्टर है उससे 8 नंबर का पेपर आएगा। इसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, और दो लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाएंगे जिसमें से कि एक अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। इसके बाद जो इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उससे भी 8 नंबर का पेपर आएगा। इसमें भी आपको 5 नंबर के यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन 2 पूछे जाएंगे जो कि एक अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा उससे 6 नंबर का पेपर आएगा। इसके बाद एडवांस्ड पावर पॉइंट पार्ट 1 से जो है आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से एक अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। टोटल पेपर इस चैप्टर से 6 नंबर का आएगा। पार्ट 2 से भी 6 नंबर का आएगा। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से 4 नंबर का, मेमोरी यूनिट से 6 नंबर का, यानी टोटल पेपर आपका 50 मार्क्स का आएगा जिसमें से 10 मार्क्स का जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, 4 वैसे दिए जाएंगे आपको जिसमें 2 अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। 15 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन होगा और 25 नंबर के एक एक नंबर के यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो होंगे। तो आइए पेपर जो है वो स्टार्ट करते हैं। टाइमिंग बच्चों आपको 2 घंटे की दी जाएगी इस पेपर को सॉल्व करने के लिए और आपका पेपर जो है वो अगेन 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। जो पार्ट ए है उसमें जो एमसीक्यू पूछा गया है, डैश फॉन्ट कैन बी यूज टू टाइप इन पंजाबी, तो पंजाबी फॉन्ट को टाइप करने के लिए, ठीक है, तो आप इसके लिए किस चीज मतलब कि किस फॉन्ट का इस्तेमाल करोगे। तो आप अनमोल लिपि का भी कर सकते हो, रावी का भी कर सकते हो, जॉय का भी कर सकते हो, तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट जो एमसीक्यू है आपका, अ डैश इज एन ऑनलाइन कॉन्वर्सेशन, ठीक है, मतलब ऑनलाइन बातचीत हो रही है इंटरनेट के ऊपर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग चैटिंग, ठीक है। डैश इज द फास्टेस्ट वे ऑफ सेंडिंग मेल, मेल को सेंड करने का सबसे फास्ट तरीका क्या है कि हम ईमेल सेंड करें, ठीक है। डैश इंडिकेट्स अ स्टेट ऑफ कनेक्टिविटी, आप कनेक्टेड है, ठीक है, नेट के साथ कनेक्टेड है, तो क्या कौन सा जो है वो क्या चीज शो करती है, तो अगर हम ऑनलाइन है तो वो कनेक्टिविटी को शो करती है। डैश मीन्स अवर कंप्यूटर इज रिसीविंग डेटा फ्रॉम द इंटरनेट, इसका मतलब है हमारा जो कंप्यूटर है वो डेटा को इंटरनेट से रिसीव कर रहा है, किसका मतलब है, डाउनलोडिंग का, ठीक है, जब हम फाइल को डाउनलोड करते हैं। अ डैश इज अ सिंगल पेज ऑफ प्रेजेंटेशन, एक पेज का प्रेजेंटेशन है, इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं स्लाइड, ठीक है। अ डैश इज अ ब्लेंड ऑफ 2 और मोर कलर्स मर्जिंग इनटू ईच अदर, 2 या 2 से ज्यादा कलर को जो मर्ज किया जाता है इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं ग्रेडियंट। फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ, पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। द डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज वीएलएसआई सर्किट, जो है वो कौन सा जनरेशन का कंप्यूटर यूज करता है, वो है 4th। Dash is an upcoming branch in computer science which interprets means and methods of making computer like human, think like human being. तो कौन सा अपकमिंग ब्रांच है जो कंप्यूटर साइंस का, जो कि इंसानों जैसी सोचने वाली मशीनों को बनाने लगा है, तो वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, इसको एआई भी बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ डैश बिट्स इज कॉल्ड अ बाइट, तो कितने ग्रुप के बिट्स को बाइट कहा जाता है, तो आंसर है 8। Each track of a disk is subdivided into small portion known as, तो जो ट्रैक होता है डिस्क का उसको छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड किया जाता है, उन जो डिवाइडेड पोर्शन को क्या कहते हैं, उनको कहते हैं सेक्टर्स, ठीक है। अब आ जाता है हमारा फिलिप्स जो कि 8 नंबर के हैं, एक एक नंबर के ये सारे हैं, इसमें फिलिप्स से पूछे गए हैं और फुल फॉर्म्स में पूछे गए हैं। टू यूज नंबर पैड डैश शुड बी केप्ट ऑन, तो नंबर पैड जो आपके कीबोर्ड में जो है राइट साइड में 1 2 3 करके लिखा होता है ना, तो उसके सबसे पहला बटन जो होता है वो क्या होता है, नंबर लॉक का होता है, उसको प्रेस करने पर ही आप इन कीज को इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, देयर आर डैश डिफॉल्ट स्लाइड बैकग्राउंड स्टाइल अवेलेबल इन पावर पॉइंट 2010, तो कितने जो है वो बैकग्राउंड स्टाइल जो है वो अवेलेबल है 2010 में बाय डिफॉल्ट, मतलब कि आप उसमें कोई एडिट नहीं कर रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट कितने आ जाएंगे, 12। पावर पॉइंट प्रोवाइड्स डैश टाइप ऑफ एनिमेशन, कितने तरीके के एनिमेशन देता है, ये आपको 4 टाइप ऑफ एनिमेशन प्रोवाइड करता है। यूएलएसआई जो है वो 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है उसका इस्तेमाल करता है, ठीक है। ईमेल की फुल फॉर्म, ई से इलेक्ट्रॉनिक और मेल तो है ये, है ना। बीएमपी तो ये बिट मैप पिक्चर। आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, एमबी की फुल फॉर्म मेगाबाइट। इसके बाद आ जाता है आपका ट्रू फॉल्स और शॉर्टकट कीज, 5 है ये टोटल, एक एक नंबर के हैं, ठीक है।
फॉर टाइपिंग द कीबोर्ड इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। टाइपिंग के लिए कीबोर्ड को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होता है लेफ्ट हैंड पे और दूसरा होता है राइट साइड पे, तो ये बिल्कुल सही है। एक वेबसाइट जो होता है हैज ओनली अ सिंगल वेब पेज, उसमें सिर्फ एक ही वेब पेज होता है, तो ये गलत है। व्हाट इज अ शॉर्टकट की? इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? कंट्रोल एम। आप कंफ्यूज मत होना कि न्यू लिखा है तो हम कंट्रोल एन कर देंगे, कंट्रोल एन से न्यू प्रेजेंटेशन फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। अगला जो पूछा गया है आपसे शॉर्टकट की सेव का, ठीक है, तो सेव जो है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? कंट्रोल के साथ एस। अब पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल की जो फाइल एक्सटेंशन होती है वो क्या होती है? डॉट पीपीटी। एक्सटेंशन क्या होता है? जब आप फाइल को सेव करते हो ना तो उसके लास्ट में जो है जो फाइल सेव करते हो नाम के साथ जो है वो लिखा हुआ आएगा, तो वो डॉट पीपीटीएक्स लिखा हुआ आएगा। पार्ट बी में आपको जो है वो 3 नंबर के 5 क्वेश्चन जो है वो दिए गए हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज टच टाइपिंग? टच टाइपिंग किसे कहते हैं? तो टच टाइपिंग एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू फिंगर्स का इस्तेमाल करते हुए स्टेप बाय स्टेप जो होता है हम मतलब सारे कीज को याद करते हैं और कीबोर्ड को बिना देखे हम टाइप कर पाते हैं। इफ ऑल द टाइम वी कीप ऑन लुकिंग फॉर राइट कीज ऑन कीबोर्ड देन इट स्लो डाउन आवर टाइपिंग स्पीड अ लॉट। अगर हम हर बटन को ढूंढने के लिए जो है कि ठीक है अब ए टाइप करना है, ए को ढूंढेंगे, फिर बी को ढूंढेंगे, इस तरीके से अगर हम टाइप करेंगे तो हमारी स्पीड काफी ज्यादा स्लो हो जाएगी। तो टच टाइपिंग की मदद से स्पीड जो है वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन पे एक नोट लिखना है हमने। प्रेजेंटेशन जो है वो एक प्रोसेस है ऑफ प्रेजेंटिंग अ टॉपिक टू द व्यूअर इन एन इंटरेस्टिंग वे, कि हम अपने जो टॉपिक है उसको जो दर्शक है उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है। The purpose of the presentation is to make the content easily understandable using picture, text, animation, etc. तो ये एक तरीका होता है या इसका उद्देश्य होता है कि जो हमारा प्रेजेंटेशन है, ठीक है, उसमें जो हमारा टॉपिक है उसको हम अपने दर्शक को पिक्चर्स के साथ, टेक्स्ट के साथ, एनिमेशन के साथ बहुत ही अच्छे और आकर्षक ढंग से दिखा सके। तो एक प्रेजेंटेशन जो होता है उसके जो है वो एक या एक से ज्यादा स्लाइड्स हो सकती है। वी कैन इजीली क्रिएट प्रेजेंटेशन इन द पावर पॉइंट। हम पावर पॉइंट में इजीली जो है वो प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर प्लेस होल्डर्स? प्लेस होल्डर्स किसे कहते हैं? तो द प्लेस होल्डर्स आर द डॉटेड लाइन कंटेनर दैट आर शोन ऑन द स्लाइड लेआउट। दे कैन होल्ड अ वैरायटी। तो बच्चों जब आपने पीपीटी की जो है वो एक स्लाइड ओपन करते हो तो आपको जो है वो दिखता है यहाँ पर, यहाँ पे टाइटल का आता है और दूसरा नीचे जो है वो डॉटेड डॉटेड करके लाइन आती है। यहाँ पे आपको टाइटल है ना, ये भी जो है वो इस तरीके से डैश डैश करके आता है। यहाँ पे आपको चार्ट वगैरह का, पिक्चर का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर टाइटल का ऑप्शन मिलता है, तो इसको हम लोग प्लेस होल्डर्स कहते हैं। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसपे आपको बोला गया है विच ऑप्शंस आर अवेलेबल इन द फिल पेन ऑफ द फॉर्मेट बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स, कि कौन सा ऑप्शन जो है वो फॉर्मेट बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स के फिल पेन में अवेलेबल होता है। तो वो होता है सॉलिड फिल, ग्रेडियंट फिल, पिक्चर और टेक्सचर फिल और पैटर्न फिल, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है व्हाट इज एनिमेशन? एनिमेशन किसे कहते हैं? तो एनिमेशन जो है वो विजुअल इफेक्ट है, ठीक है। These effects indicate movement on the object during the presentation। तो प्रेजेंटेशन में ऑब्जेक्ट में किस तरीके की मूवमेंट आएगी वो इसमें जो है वो डिसाइड होता है। These slide object can be anything। तो ये जो स्लाइड ऑब्जेक्ट होते हैं कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कोई टेक्स्ट हो सकता है ना, जैसे कि कोई चीज लिखी हुई है वो हो सकता है, पिक्चर्स हो सकते हैं, चार्ट, शेप्स, ये सब कुछ भी हो सकता है। We can use the animation tab to apply animation effect to the presentation। हम इसके लिए animation tab का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम animation effect जो है वो अपने presentation में use कर सके। नेक्स्ट है व्हाट इज मेमोरी? मेमोरी क्या है? तो मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज लाइक द ह्यूमन ब्रेन। तो जैसे हमारा जो हमारी भी याददाश्त होती है इसी तरीके से कंप्यूटर की भी मेमोरी होती है। दिस इज द स्टोरेज एरिया ऑफ द कंप्यूटर इन विच डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड। ये कंप्यूटर का वो एरिया होता है, स्टोरेज एरिया होता है जहां पर डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर मेमोरी जो है उसको इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। उसको और भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है जिनको हम लोग सेल्स बोलते हैं, ठीक है। ईच सेल हैज अ यूनिक मेमोरी एड्रेस। और जितने भी सेल होते हैं उन सबका एक अपना अलग एड्रेस होता है, अपनी अलग पहचान होती है, कह सकते हो, ठीक है। या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोम के अलग अलग जो टाइप है उनके नाम बताने हैं आपने, ठीक है। तो जो नाम है उसके वो है एम रोम, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है मास्क्ड रोम, प्रोम प्रोग्रामेबल रोम, ई प्रोम। अब बच्चों यहाँ पे ना रोम की फुल फॉर्म भी दे सकते हो, ठीक है। मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई प्रोम यानी इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई प्रोम यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
नेक्स्ट आ जाता है हमारा पार्ट सी, जिसमें 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। 10 नंबर का ये पार्ट है आपका। एक्सप्लेन द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट। इंटरनेट हमें कौन कौन सी सुविधाएं देता है उसके बारे में आपने बताना है। तो इंटरनेट प्रोवाइड अस द फैसिलिटी टू रीड न्यूज फ्रॉम वेरियस ऑनलाइन न्यूज़पेपर। तो ऑनलाइन काफी सारे न्यूज़पेपर अवेलेबल है, उसमें से हम न्यूज पढ़ सकते हैं। इससे हम आर्ट और एंटरटेनमेंट का ये मेजर सोर्स है, ठीक है। वी कैन परचेज मेनी टाइप ऑफ गुड्स, हम बहुत अलग अलग तरीके के सामान खरीद सकते हैं, ठीक है, घर बैठे बैठे। वी कैन सेंड एंड रिसीव मैसेज टू एनीवन एट एनी टाइम विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। हम मैसेज जो है वो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए मैसेज किसी भी टाइम पे प्राप्त कर सकते हैं या किसी भी टाइम पे किसी को सेंड कर सकते हैं। हम लोग रेलवे एयर टिकट जो है वो बुक कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो 7th पॉइंट आपको दिया है वो है इंटरनेट प्रोवाइड एज द फैसिलिटी ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। तो वर्ल्ड वाइड वेब को हम लोग वेब या फिर W3 के नाम से भी जानते हैं। ये जो है वो ह्यूज इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है, मतलब काफी सारी इंफॉर्मेशन इसमें कलेक्टेड होती है। इट इंक्लूड्स ऑल द पब्लिक वेबसाइट, जितने भी पब्लिक वेबसाइट्स होती है वो सारी इसमें शामिल है, विच आर कनेक्टेड विद द इंटरनेट थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो कि वर्ल्ड पे इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड है। ईच वेबसाइट पेज इज गिवन अ यूनिक नेम एड्रेस विच इज नोन एज URL। तो हर जितने कह सकते हो वेबसाइट है या पेजेस है उन सबका एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको हम URL कहते हैं, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। We can access the information stored on the world wide web with the help of web browser। तो ये इंफॉर्मेशन हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वेब ब्राउजर की हेल्प से, जैसे कि हम लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर ले या मोजिला फायरफॉक्स जो है वो यूज कर ले, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है एक्सप्लेन अबाउट ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में आपने बताना है। तो ऑनलाइन शॉपिंग इज अ फॉर्म ऑफ डूइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो है, यानी कि जो है वो इलेक्ट्रिकली जो है कॉमर्स कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। इट अलाउज अस टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम यूजिंग द इंटरनेट। तो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए हम सामान को खरीद सकते हैं, ठीक है, घर बैठे बैठे। वी कैन डू ऑनलाइन शॉपिंग एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में बैठकर हम जो है वो शॉपिंग कर सकते हैं। जो बिल पेमेंट होती है ऑनलाइन शॉपिंग का, वो जो है क्रेडिट या डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू जो है वो पे किया जा सकता है। द परचेज आइटम विल बी डिलीवर्ड टू आवर होम बाय द मर्चेंट। और जो जिसकी मतलब सामान जो है वो घर बैठे बैठे हमारे जो है वो डिलीवर्ड हो जाएगा। जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट जो है वो कुछ ई कॉमर्स साइट्स है ऑनलाइन शॉपिंग के, ठीक है। या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेट बैंकिंग क्या है उसको एक्सप्लेन करें। तो नेट बैंकिंग जो है वो ऑनलाइन बैंकिंग होती है। नेट बैंकिंग हैज कंप्लीटली चेंज द वे ऑफ वर्किंग ऑफ बैंक। तो इसने जो है वो बैंक का जो काम करने का जो परंपरागत तरीका था उसको पूरी तरीके से बदल दिया है। वी कैन डू मेनी बैंकिंग एक्टिविटीज फ्रॉम होम विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए काफी सारी बैंकिंग एक्टिविटीज जो है वो कर सकते हैं। तो हम इससे जो कॉमन एक्टिविटीज हम कर सकते हैं वो क्या है? हम अपने बैंक की डिटेल ले सकते हैं, बिल का पेमेंट, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया उसको पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हम लोग फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। बैंक दैट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ नेट बैंकिंग आर आल्सो नोन एज। तो जो बैंक जो है जो कि नेट बैंकिंग की फैसिलिटी देता है उन्हें वर्चुअल बैंक, साइबर बैंक या वेब बैंक भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वीडियो हमारी खत्म हो जाती है। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।